आज संसद में खड़े होकर राहुल गांधी ने, जो कि ऑपोजिशन के एलओपी है, लीडर है, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेके इस समय जो सत्ता है और तमाम जनता देश को भड़की हुई है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं, वो हिंसा 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 और नफरत 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 जिसका करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब कोई अपनी अहंकार की सीमा को पार कर देता है ना, तो वो ऐसे ही उल्टे सीधे बयान और उल्टी सीधी हरकतें करता है। इसी की वजह से वो अपने होने वाले सर्वनाश को निमंत्रण देता है। समझ रहे मेरी बात को? आज आप बताइए, देश आजाद हुए कितने साल हो गए? इससे पहले भी ये भारत देश था। आज यदि हिंदू हिंसक होता तो इंदिरा गांधी जी ने फिरोज खान से शादी की। हिंदू हिंसक होता तो क्या राजीव गांधी, संजय गांधी पैदा हो पाते? हिंदू हिंसक होता तो राजीव गांधी भारत छोड़ करके जाकर के इटली में जाकर के शादी किए। आज राहुल गांधी पैदा हो पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या राहुल गांधी संसद में जा पाते? हिंदू हिंसक होता तो क्या राहुल गांधी संसद में इस बेबाकी से बोल पाते? हिंदू हिंसक होता तो इतने देर हो गया भाई साहब इस बयान को दिए हुए, क्या अब तक मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं अमन चैन शांति बनी रहे, लेकिन बोलने का अधिकार सबको है। हिंदू हिंसक होता तो अब तक कोई न कोई अनहोनी वाली खबर आ जाती, भगवान न करे ऐसी कोई खबर आए। हिंदू हिंसक होता, आप बताइए, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराया, हिंदू को जो है क्या कहते हैं, हिंदू का पाठ पढ़ाया, उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो क्या वो हिंसक थे? क्या वो हिंसक थे? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंसाचार्य जी हिंसक थे? संत रविदास जी हिंसक थे? लेकिन राहुल गांधी ने बाद में सफाई भी तो दी है। बात पूछना चाहता हूँ, सफाई देने से क्या होता भाई? सफाई भी सही नहीं दे रहा हूँ। तब भी सब ये भी तो कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, सफाई भी दो। देखो, गलती किसी से हो सकती है, हम भी यहाँ बोल रहे हैं, बोलते बोलते गलती हो सकती है, लेकिन हमें एहसास होना चाहिए कि गलती वास्तव में है हमारी। आपने गलती की, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दे दिया, वो भी हिंदू थे। क्या वो हिंसक थे? बताइए, हिंसक थे? हिंसक नहीं थे ना? आपके देंगे राहुल गांधी के इस बयान पर, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, सबसे पहली बात तो आपका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि किसी भी स्टेटमेंट की गहराई में जाओ। तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट को आप केवल इस स्तर पर नहीं देख सकते कि इस देश के किसी लीडर ने खड़े होकर के कुछ बोल दिया। इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने जो ये बयान दिया है, वो कहां से इन्फ्लुएंस होकर के दिया? सबसे पहले इस पर जाइए। आप ये बताइए, हिंदुओं के इस विश्व में कितनी कंट्रीज हैं? एक। कौन सी? भारत। चलिए, इस्लामिक कंट्रीज कितनी है? 57। ठीक है। क्रिश्चियन कंट्रीज, पूरा यूरोप भरा पड़ा है। आप ये मान करके चलिए कि हमेशा से ही हिंदुओं को टारगेट करने के लिए बाहरी ताकतें हमेशा से ही जोर लगाती आई हैं, जिसका निष्कर्ष ये निकला कि आप कितनी ही बार कटे, आप कितने फैले हुए थे, कितने वाइड आप थे, और आप इतने मुट्ठी भर रह गए। इसी प्रकार के बयानों ने, इसी प्रकार की गतिविधियों ने वो कार्य किए। और ये मान करके चलिएगा, राहुल गांधी को आप नॉर्मल यहाँ का कोई लीडर मत गिनिएगा। राहुल गांधी बाहर की इन ताकतों के एजेंट हैं। कांग्रेस बाहर की विदेशी ताकतें, इस्लामिक ताकतें प्लस क्रिश्चियन मशीनरीज, इनके ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये कार्य किए हैं। जो मोदी जी कौन से? मोदी जी कहाँ के एजेंट है पूछ रहे हैं? मोदी जी राष्ट्रवाद के एजेंट हैं। अच्छा। जो गुजरात में जो केस हुआ था, बम ब्लास्ट जो हुआ था, उसमें मोदी जी को कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट ने वारिज कर दिया। टेंशन मत लो, अभी आने वाले टाइम में जो संसद में खड़े होकर बयान दिया, उस पर क्या कहेंगे? क्या बयान दिया है? हिंदू है वो हिंसा और नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्या चीज? हिंदू जो है हिंसा और नफरत फैलाने का काम करते हैं। कुछ नहीं है, ये खाली झूठा अफवाह है। काय देश में जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो ऐसे काम करते हैं। वही है, अभी दिमाग संतुलन में ही है इन लोगों का ना तुम्हारा।